अमन जो है बोट कंपनी के, उन्होंने बिजनेस किया है, उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। मामा अर्थ का देख लो, फिर उसके बाद तुम अश्नीर ग्रोवर का भारत पे देख लो जो हालत है, उसके बाद तुम लेंस कार्ड का दे दो, वो देख लो, वो भी घाटे में है। शुगर का देख लो, वो भी घाटे में है। बेटा आपको बिजनेस करने के लिए जो 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स है ना, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, बेटा उसको पढ़ लो। खर्चा 10 रुपया, आया 12 रुपया, 2 रुपये का फायदा, चाहे वो 2 रुपया तुम अपने पे खर्च कर लो, अपने परिवार पे खर्च कर लो, या फिर उसको वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बड़ा कर लो। 6 स्टैंडर्ड का सिंपल मैथ्स है। अब ये जब शार्क टैंक्स वाले बोलते हैं कि भाई कितने का आपने बिजनेस किया है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में आपका बिजनेस क्या है, आप पिछले महीने में आपका टर्नओवर क्या था, मुझे यही लगता है कि भैया तुम अपना टर्नओवर बताओगे ना, तो वो जो सामने खड़ा है जो बता रहा है कि हमने 55 लाख का बिजनेस किया है जिसमें हमारा 35 लाख का शुद्ध मुनाफा है, वो भी शर्मिंदा होगा कि यार तुम 2000 करोड़ खर्च करके और तुम 0 प्रॉफिट में ही नहीं, तुम माइनस में हो। तो भाई उस तुमसे अच्छा तो वो जो सामने खड़े हैं उन्होंने बिजनेस स्थापित किया है, और वो भी बिना किसी एंजल इन्वेस्टर का। तो बेटा बाकी अब देशों के शार्क टैंक्स में देखो ना, वहां पे जिन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया है, वो बैठे हैं शार्क के रूप में। यहां पे सारे एंजल इन्वेस्टर्स के पैसे पर मलाई खाने वाले बैठे हुए हैं, जो एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और उसके बाद वो अपने लग्जरी गाड़ी लेते हैं। भाई लग्जरी गाड़ी आप ले रहे हो किसके पैसे पर? भाई एंजल इन्वेस्टर पे, और दे क्या रहे हो? उनको घाटा दे रहे हो। भाई बिजनेस जहां तक मैं जानती हूं इस तरह से नहीं होता। इस तरह से खाली आप बड़े बड़े नाम क्रिएट कर रहे हो जिनको पूरे साल घाटे में दिखाते हो। इससे सरकार को भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका कंपनी तो घाटे में है, आपने क्या टैक्स दिया। और दूसरी बात है बेटा, तुम लोग जो एक चीज सोचते हो ना कि नहीं मैम सोशलिज्म और क्या किया, कितना दान किया और कितना आपने बच्चों की सहायता की। बेटा बच्चों की सहायता, गरीबों की सहायता हम करते हैं, हम उस प्रॉफिट से करते हैं जो हम कंपनी से कमाते हैं। हमेशा याद रखना बेटा, टाटा हो या अंबानी हो, बेटा ये लोग बहुत सोशल सर्विस करते हैं। ठीक है, टाटा ने तो पूरा आपको पता है ये हॉस्पिटल खोल रखा है, अंबानी भी बहुत सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन कहां से करते हैं? पहले कमाई होती है बेटा, उसके बाद सोशल सर्विस करते हैं। सेकेंडली जो कंपनीज होती है ना, वो सरकार को रेवेन्यू देती है टैक्स के रूप में, वो टैक्स देती है। 18% जीएसटी पे करते हैं हम लोग, बाकी और डिफरेंट कंपनीज का अलग स्लैब है। ये जो पैसे आते हैं ना टैक्स से, सरकार उसी पैसे से पूरा का पूरा कंप्लीट जितना सोशलिज्म है वो करती है। इनकम टैक्स देते हैं 30%, उस पर 25% और सरचार्ज है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो लोग भी हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, बेटा उसी टैक्स से सरकार सोशलिज्म करती है। इसलिए अगर आप सोचोगे कि जो कमा रहा है गलत कर रहा है, बेटा वो कमाएगा नहीं तो वो टैक्स नहीं देगा, और टैक्स नहीं आएगा तो कोई भी सरकार काम समाजवाद का नहीं कर सकती है। इसीलिए जो कमाता है उसका रिस्पेक्ट करो। एंड सेकेंडली, आप ऐसी बातों, फर्जी बातों में आप बार बार मत आओ कि हाँ सिर्फ मैं खड़ा होकर यहां बकेती करूंगी ना। बेटा तुम मेरे पास 1 दिन आओगे, 2 दिन आओगे, फिर नहीं आओ, कहोगे मैडम पढ़ाती नहीं, बकेती करती है। तो जिसका काम चाय बेचना था उसका काम था उस पर रिसर्च करना कि कौन सा फ्लेवर, क्या चीज हम दे जो मार्केट में हम टिके रहेंगे, क्या एक्सेप्शनल चीज दे, ऐसा क्या रेसिपी बनाए जिसको, जो हमारा एकदम यूएसपी हो कंपनी का। उसके बदले में दिन भर अगर वो इस तरह का बकेती करेगा तो मुझे तो पता ही था एक ना एक दिन तो बिजनेस खत्म होगा, और वो हो रहा है। मैंने आपको 3 महीने पहले बताया था, वो आज हो रहा है। आप जाके खुद देखिए, 3 महीने 4 महीने पहले मुझे मेरे जिन लोगों ने वीडियो लोड कर दिया था वहां पे मुझे गालियां पड़ी थी। आज एमबीए चाय वाला के जितने भी वीडियोस है सब में जाकर देखो, सब में उनको गालियां पड़ी है। तो बेटा लोगों के सेंटिमेंट्स का क्या है, कभी इधर तो कभी उधर। आपको अपनी लाइफ बनानी है, सेंटिमेंट्स पे लाइफ नहीं बनती। सेंटिमेंट्स को रखिए अपने परिवार के लिए। जब कमाई हो उस पैसे को कैसे आपको दान करना है, या कैसे लोगों का उद्धार करना है, या आप कहाँ कहाँ आप सोशल सर्विस करना चाहते हो उसके लिए। अगर आप बिजनेस में सेंटिमेंट्स डालोगे तो वो काम नहीं होगा, वो नहीं चलता है।